बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में लॉन्च की गई थी। लॉन्च के बाद से अब तक अग्निवीर योजना अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। कभी सरकार के इस योजना से जुड़े विकास और रोजगार के दावे, तो कभी पॉलिटिकल पार्टीज और नाखुश युवाओं का इस पर जमकर विरोध। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनावों में भी इस स्कीम का अच्छा खासा असर पड़ा है, खासकर उन राज्यों में जहां सेना में भर्ती एक बड़ा रोजगार है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो आइए जानते हैं अग्निपथ योजना से जुड़े सभी पहलू। अग्निपथ योजना जून 2022 में मोदी सरकार द्वारा पेश की गई थी। इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल तक के युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। 4 साल की सेवा के बाद मेरिट के आधार पर केवल 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा का मौका मिलता है। योजनाओं के अंतर्गत महिलाएं भी इंडियन नेवी और एयर फोर्स में शामिल हो सकती हैं। अग्निवीरों की सैलरी की बात करें तो इन्हें हर महीने 30,000 से 40,000 रुपए मिलते हैं। साथ ही जोखिम और कठिनाई भत्ते भी मिलते हैं। इनके वेतन का 30% हिस्सा सेवा निधि फंड में जाता है, जिसे सरकार द्वारा मैच किया जाता है। 4 साल की सेवा के बाद इन्हें करीब 11.71 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलते हैं। अग्निवीरों की सेवा पूरी हो जाने के बाद इन्हें पेंशन नहीं मिलती, जो हमेशा से सेना के जवानों को मिलती आई है। सिर्फ वे 25% अग्निवीर जो 4 साल बाद स्थायी सेवा में आते हैं, उन्हें पेंशन का लाभ मिलता है। सरकार का मानना है कि इससे सेना में परमानेंट स्टाफ की संख्या कम होगी और पेंशन का बोझ घटेगा, क्योंकि इस स्कीम के जरिए अग्निवीरों को आर्मी में लेफ्टिनेंट आदि पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि सिपाही या नायक जैसी नॉन कमीशन पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इससे युवाओं का मानना है कि उन्हें बाकी सैनिकों की तुलना में कम लाभ और कम करियर की संभावनाएं मिलेंगी। इससे उन युवाओं में असंतोष फैला है जो सेना को एक स्टेबल करियर के रूप में देखते हैं। कई राजनीतिक दलों ने भी इस योजना को खत्म करने की मांग की है। यूं तो इस पर विरोध आज भी जारी है, लेकिन युवा बढ़ चढ़कर इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में अब तक 40,000 से ज्यादा अग्निवीरों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर नौसेना और वायुसेना में भी करीब 5-5 हजार युवाओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है।